खैबर पख्तूनख्वा के वजीर मवासलात और तामीरात शकील खान अपनी हुकूमत पर करप्शन का इल्जाम लगाकर मुस्ताफी। कहते हैं सूबाई हुकूमत में जारी इंतहाई करप्शन के मजीद नहीं चल सकता। करप्ट लॉबीज इतनी मजबूत हैं कि इस्तीफा देने पर मजबूर किया। ऐवान में इस्तीफे की वजूहात बयान करूंगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं इस्तीफा मौसूल नहीं हुआ। बानी पीटीआई की बनाई कमेटी ने शकील खान को हटाने की सिफारिश की थी। गुज़श्ता रोज डिनोटिफाई करके समरी गवर्नर को भेज दी। साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल का पूरा नेटवर्क पकड़ा गया। जेल असिस्टेंट नाजिम, साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जफर से तफ्तीश। जराये का कहना है अडयाला जेल असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट बिलाल अहमद से भी पूछताछ हुई। 2 अर्दली 3 बॉर्डर और हेड बॉर्डर से भी तहकीकात होगी। 3 यूरोपीय मुल्कों के नंबर पर व्हाट्सएप के शवाहिद मिल गए। मोहम्मद अकरम पर बानी पीटीआई के लिए पैगाम रसानी और सहूलतकारी का इल्जाम है। पीटीआई की तबाही मुल्क में महंगाई और महंगे बिल लाई थी। महंगे बिजली के बिल आवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। हमसे आवाम रिलीफ की तवक्को करते हैं। हमारी सलाहियतों का इम्तिहान है। मुश्किल तरीन हालात में भी रिलीफ कैसे देना है। नून लीग के इजलास से नवाज शरीफ का खिताब। कहा मुल्क को दिवालिया से बचाना मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी कुर्बानी आपकी हुब्बुल वतनी का सबूत है। अब आवाम को डिफॉल्ट से बचाना भी बड़ा हमारा इम्तिहान है। नून लीग ने हमेशा मुश्किलात से रास्ता निकाला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्टी सदर को कौमी मौशी एजेंडे के खदोहाल से आगाह किया। इजलास में आवाम को महंगाई खास तौर पर बिजली के महंगे बिलों में रिलीफ देने पर गौर किया गया। अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। इजलास में पंजाब में इस साल के आखिर या आइंदा साल के शुरू में बल्दियाती इंतखाबात कराने पर गौर किया गया। हमाद अजहर सदर पीटीआई पंजाब के ओहदे से मुस्ताफी। हमाद अजहर ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की ना कोई डील। बदकिस्मती से बानी पीटीआई तक रसाई नहीं है। पंजाब की तंजीम में ऐसे फैसले हुए जिन पर मेरी रजामंदी शामिल नहीं थी। उमर अयूब ने ट्वीट किया हमाद अजहर का इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाता, जिस पर हमाद अजहर ने लिखा मेरा ये फैसला पुख्ता है। ऐसे हालात में मजीद जिम्मेदारी जारी नहीं रख सकता जहां मेरे पास कोई इख्तियार नहीं लेकिन मुकम्मल जिम्मेदारी है। पैगाम रसां के जरिए गुजारा मुश्किल है जब तक कि पार्टी के सरबराह तक खुद रसाई न हो। पीटीआई लाहौर के सदर चौधरी असगर गुज्जर और जनरल सेक्रेटरी हाफिज जिशान रशीद भी मुस्ताफी। जनूबी वज़ीरिस्तान में झड़प के दौरान शहीद एहलकारों की तदफीन। हवलदार निसार हुसैन, नाइक राशिद गुल, नाइक इरफान उल्लाह और सिपाही उस्मान रफाकत को फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। जिला कुरम में खारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 7 खारिज को ठिकाने लगा दिया। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 5 खारिज जख्मी भी हुए। खारिज के ठिकानों को तबाह कर दिया गया। पाक फौज के मजीद 3 रिटायर्ड अफसर फौजी तहवील में ले लिए गए। ISPR का कहना है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जारी है। इस सिलसिले में मजीद 3 रिटायर्ड अफसरों को मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर तहवील में लिया गया। रिटायर्ड अफसर और उनके साथियों के खिलाफ भी तफ्तीश जारी है जो सियासी मफादात के लिए मिली भगत करके अदम इस्तेहकाम को हवा दे रही हैं। जराये का कहना है ज़ेरे तहवील अफसरों में ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल रिटायर्ड आसिम शामिल हैं। तीनों अफसर फैज हमीद के खास और मंजूर नजर थे। सियासी जमात और फैज हमीद के दरमियान राबते का काम कर रहे थे। एक सियासी जमात और सियासी लीडर की कलूजन थी जनरल फैज के साथ, जिसके नतीजे में मुल्क में इंतशार फैलाया जा रहा था। बानी चेयरमैन पीटीआई की ईमा पे, उनकी मंशा पे साजिशें की जा रही हैं। लगता यह है कि मजीद गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी। जब तहरीक अदम एतमाद लाई गई तो उस दौरान भी जनरल फैज और उनके साथी बानी चेयरमैन पीटीआई से राब्ते में थे और वो सियासी जोड़ तोड़ में भरपूर अपना हिस्सा ले रहे थे।
गिरफ्तारियां सिर्फ एक इदारे तक महदूद नहीं रहेंगी। मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाने वाले तमाम लोग शिकंजे में आएंगे। जैसे जैसे तहकीकात हो रही हैं, मजीद नाम सामने आ रहे हैं। सबूत हैं कि ये सब कुछ बानी पीटीआई की ईमा पर हो रहा था। तहरीक अदम एतमाद के वक्त भी फैज हमीद बानी पीटीआई से राबते में थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा लगता यही है जेल से पैगाम रसानी जारी थी, अब खुद को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बानी पीटीआई की इमा पर मुल्क को गैर मुस्तहकम किया जा रहा था। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने इंतशारी टोले के साथ मिलकर मुल्क को नुकसान पहुंचाया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा मजीद गिरफ्तारियों का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान की सालमियत के लिए अहम कदम उठाए जा रहे हैं। सहूलतकार साजिश में मुलव्वस बानी पीटीआई मास्टरमाइंड हैं। फैज हमीद से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, उनका 9 मई से ताल्लुक है तो तहकीकात होनी चाहिए। जुडिशल कमीशन के जरिए सारे सबूत सामने लाए जाएं। बानी पीटीआई की अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा यह फौज का अंदरूनी मामला है, फौज अगर एहतसाब करना चाहती है तो जरूर करे। अपने दौरे हुकूमत में फैज हमीद को बतौर DG ISI नहीं हटाना चाहता था। उस वक्त अफगानिस्तान का मसला चल रहा था, उन्हें ओहदे से हटाने पर मेरी कमर जावेद बाजवा से तलखी हुई थी। हमारा आलमी बरादरी से, यूनाइटेड नेशन से और इंडियन गवर्नमेंट से ये मुतालबा है कि वो फौरी तौर पर कश्मीर के अंदर जो मसालम है उनको बंद करे और कश्मीरी को उनका बुनियादी हक की आज़ादी दे। भारतीय यौम आज़ादी को दुनिया भर में आबाद कश्मीरियों और सिखों ने यौम सियाह के तौर पर मनाया। कश्मीर काउंसिल EU ने यूरोपीय हेडक्वार्टर्स ब्रसल्स में भारतीय सिफारत खाने के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। कश्मीर की आज़ादी तक तहरीक जारी रहेगी। भारत जुल्म और जबर से कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को दबा नहीं सकता। चेयरमैन कश्मीर काउंसिल EU अली रजा सैयद का खिताब। वाशिंगटन में भारतीय सिफारत खाने के बाहर सिख कम्युनिटी का एहतजाज। मुजाहिरीन ने खालिस्तान के परचम उठाकर शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था मोदी हुकूमत सिखों के कत्ल में मुलव्वस है। मॉनसून का नया स्पेल, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल बरस पड़े। डेरा इस्माइल खान में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश के बाद शहर झील का मंजर पेश करने लगा। बाजारों में पानी जमा हो गया। भक्कर में तेज बारिश के बाद नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। फीडर स्ट्रिप होने से बिजली मुअत्तल। शहदाद कोट, जैकबाबाद समेत सिंध के कई अजला में भी बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार हो गया। नसीराबाद, ओस्ता मोहम्मद, जाफराबाद, सोहबतपुर, बलोचिस्तान के कई अजला में मूसलाधार बारिश। नसीराबाद में कच्चे मकानात की छतें उड़ गईं। बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग। दियामिर में बारिश और लैंडस्लाइडिंग से शहर कराक्रम, लालपड़ी एरिया में बंद। कराची के कई इलाकों में भी बादल बरस पड़े। गुलशन इकबाल, गुलिस्तानी जौहर और स्टेडियम रोड की कहीं कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। आर्मी चीफ की जानिब से गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में खुसूसी तकरीब आज जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में होगी। अरशद नदीम अहले खाना के हमरा शिरकत करेंगे। इन्होंने मुझे बताया अच्छा इसको नहीं पता था। अब्बू ने भैंस दी है। मैंने कहा यार भैंस ही है, कोई माशाल्लाह 1.5-2 मरबे जमीन के, कोई 5 एकड़ मुझे जमीन देते। कहा चलो भैंस दे दी, ये भी अच्छा किया है। ये मेरे ख्याल है इन्होंने नहीं कहा। 92.97 वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद अरशद नदीम का ससुराल में जैवलिन थ्रो। इतना बड़ा कारनामा करने पर ससुर ने भैंस पकड़ा दी। 5 एकड़ जमीन दे रहे थे। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की वसीम बदामी से खट्टी मीठी बातें। कहा बेगम ने बताया अब्बू ने भैंस दी है तो मैंने कहा इतने अमीर हैं, 2 मुरब्बा जमीन में से 5 एकड़ दे रहे थे। अरशद नदीम की बेगम भी ओलंपियन की बातें सुनकर हंसती रही। गवर्नर सेन और अरशद नदीम की मज़ार कायद पर हाजिरी। फातिहा खानी की फूल रखे। कामरान टिसोरी ने अरशद नदीम को गवर्नर हाउस की सैर कराई। कौमी हीरो ने उम्मीद की घंटी भी बजाई। गवर्नर सेन ने कहा कौम अरशद नदीम के नाम पर एक हो गई। दुश्मन कुव्वतों का बयानिया खत्म हो गया। अरशद नदीम बोले कराची वालों का प्यार और मोहब्बत अल्फाज में बयान नहीं कर सकता।
अरशद नदीम ने IT स्टूडेंट्स के लिए 100 लैपटॉप देने का ऐलान किया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी अरशद नदीम से मुलाकात, 5 करोड़ रुपए का चेक दिया। कहा हमारी 24 करोड़ आबादी है, 24 गोल्ड मेडल मुल्क में होने चाहिए। पाकिस्तान में इस साल मंकी पॉक्स का पहला केस सामने आ गया। सऊदी अरब से पाकिस्तान पहुंचने वाला शहरी मंकी पॉक्स वायरस की तस्दीक 34 साला मरीज 3 अगस्त को पेशावर पहुंचा था। जराए वजारत सेहत के मुताबिक मरीज एयरपोर्ट से घर चला गया था। अलामात जाहिर होने पर टेस्ट कराया। 13 अगस्त को खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी अस्पताल ने मरीज में वायरस की तस्दीक की। मरीज के करीबी अफराद के साथ फ्लाइट के मुसाफिरों को भी ट्रेस किया जा रहा है। कौमी इदारा सेहत ने मंकी पॉक्स फैलने की वार्निंग और गाइडलाइन जारी कर दी। मुतासरा अफराद चेहरे और जिस्म पर सुर्ख धब्बों, दाने, बुखार, सर और जिस्म दर्द की शिकायत करते हैं। 99% मरीज जिंदा रहते हैं। डेरा इस्माइल खान में बन्नू रोड पर शोरकोट के करीब बस और ट्रेलर में तसादुम, 2 अफराद जाँ बहक, 17 जख्मी। पुलिस के मुताबिक हादसे का शिकार बस बाराचनार से बलूचिस्तान जा रही थी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर कामरान चौरंगी पर शहरी ने मुबैना डाकू मार दिया, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाले शहरी को तलाश किया जा रहा है। कोरंगी चमड़ा चौरंगी के करीब 2 डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। मलीर में पुलिस वर्दी पहनकर वारदातें करने वाला मुलजिम गिरफ्तार, असलहा बरामद। मुलजिम बैंक और मनी एक्सचेंज के सामने लूट मार कर रहा था। पुलिस की तहकीकात जारी। अमेरिका की नई डिप्टी चीफ ऑफ मिशन नेटली बेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। जिम्मेदारियां संभालने पर अमेरिकी मिशन ने खैर मकदम किया। वो इस्लामाबाद में काउंसलर ऑफिसर भी रह चुकी हैं। कतर, लीबिया, यूएई, कुवैत और तुर्कमानिस्तान में मुख्तलिफ सिफारती जिम्मेदारियां अदा कर चुकी हैं। दोहा में गजा जंगबंदी के मुज़ाकरात शुरू। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात में मोसाद और CIA चीफ समेत मिस्री इंटेलिजेंस सरबराह भी शरीक हैं। दहशतगर्द इसराइल का 10 माह से जारी जंगी जुनून थम न सका। ताज़ा हमलों में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद कर दिए, दर्जनों जख्मी हो गए। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 40,000 से जायद हो गई। फतह या शहादत, हमारे पास कोई और हल नहीं बचा। फलस्तीनी सदर का अपनी काबीना समेत गजा जाने का ऐलान। तुर्क पार्लियामान से खिताब में महमूद अब्बास ने कहा, इसराइल का असल मकसद फलस्तीनियों का नामो निशान मिटाना है, लेकिन सेहूनी रियासत का यह ख्वाब कभी हकीकत नहीं बन सकेगा। फलस्तीनी अवाम मुकद्दस सरजमीन के रखवाले हैं, काबजीन को अपनी सरजमीन से निकाल फेंकेंगे। कातिल और जंगी मुजरिम सजा से बच नहीं सकते। अमन और सलामती का रास्ता फलस्तीन से शुरू होता और फलस्तीन पर ही खत्म होता है। उन्होंने बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ फरीक बनने पर तुर्किया का शुक्रिया अदा किया। एआबा कम्युनिकेशंस और टावर स्पोर्ट्स कंसोर्शियम की मुश्तरका कामयाबी। 2024 से 26 की PCB 2 तरफा से मुल्की सीरीज के नशरियाती हुकूक हासिल कर लिए। शायकीन अगले 2 साल पाकिस्तान में तमाम बैनुल अक़वामी क्रिकेट से लुत्फानंदोज होंगे। मैचेस A स्पोर्ट्स और 10 स्पोर्ट्स पर नशर किए जाएंगे। उनमें बांग्लादेश, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज शामिल हैं। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका का 6 फरीकी सीरीज भी शामिल। सदर और CEO एआबा नेटवर्क सलमान इकबाल कहते हैं, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के फरोग के लिए ये बड़ी कामयाबी है। ARY और AIFA स्पोर्ट्स खेलों के फरोग के लिए काम करते रहेंगे। A स्पोर्ट्स पाकिस्तान में नौजवान खिलाड़ियों का टैलेंट सामने ला रहा है।
1.5 साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट का मैदान सजने को तैयार। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश की तैयारियां जारी। बांग्लादेश के स्पिन बॉलिंग कोच मुश्ताक अहमद का कहना है, स्पिनर्स का किरदार टेस्ट में बहुत अहम होता है। पाकिस्तान को स्पिन बॉलिंग कोच की जरूरत है, जिसके लिए पीसीबी जरूर सोचेगा। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के सिक्योरिटी वफ्द की नेशनल स्टेडियम कराची आमद। सिक्योरिटी वफ्द ने नेशनल स्टेडियम कराची के मुख्तलिफ एरियाज का दौरा किया। स्टेडियम के तामीराती काम का भी जायजा लिया। पीसीबी हुकाम ने इंग्लैंड के सिक्योरिटी वफ्द को ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट सीरीज रवा बरस अक्टूबर में शेड्यूल है। और शहनशाह मौसीकी उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की आज 27वीं बरसी। मुनफरिद गायकी की बदौलत पूरी दुनिया में नाम रोशन किया। उनके गाए गीत, गज़लें और कवालियाँ आज भी बेइंतहा मकबूल हैं।